टेक्नोलॉजी के नंबर्स के बारे में और अगले क्वार्टर के आउटलुक के बारे में। इट्स डाउन अबाउट 88 रुपीज़, 88 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 2.5% नीचे। हमारे साथ श्री अमित चड्डा, एमडी एंड सीईओ एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के मौजूद हैं इस वक्त। सर नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा Q4 रहा क्या, कैसा, और की ग्रोथ ड्राइवर्स कैसे थे, और जो पूरी आपकी FY26 की प्राइस परफॉर्मेंस रही, इन सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस रही, क्षमा चाहूँगा, उसके आधार पे आपको लगता क्या है, आई मीन FY27 के लिए आपका आउटलुक क्या है? श्योर। सो सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये पूरा साल जो था हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वो था $1.233 बिलियन का, अप 8.3% ईयर ऑन ईयर। ईबिट मार्जिन जो रहा वो 14.5 आया। नेट इनकम जो है 1282 करोड़ रही, अप 7.4%। Q4 जो रहा उसकी भी नेट इनकम जो है वो 347 करोड़ रही, एंड दैट इज अप 23%, 24% ईयर ऑन ईयर, अबाउट 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जैसे हम लोग की देख रहे हैं, मोबिलिटी जो हमारा बिजनेस था, जो 1/3 है, वो स्टेबलाइज था Q4 के लिए, और CY26 में ग्रो करेगा। सस्टेनेबिलिटी जो हमारा 1/3 बिजनेस है और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसने 13% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर में। और टेक का जो बिजनेस है, दैट इज ग्रोन अबाउट 20% ईयर ऑन ईयर। जो हमारे मेजर मार्केट है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, वो 12% ग्रोथ हुआ उसमें, और यूरोप में 2.5% का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर। और ये 6th क्वार्टर है कि हमारे पास जो है $200 मिलियन के TCV के लार्ज डील विन हुए, जिसमें से एक जो विन है वो $75 मिलियन का है। थीमेटिकली हमारा जो H2 था वो H1 से बेटर था। Q4 जो है was the best quarter so far. As we look forward into the future, we do believe that we will grow. हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर का कैगर है वो 13 to 15% के बीच में रहेगा, और ईबिट भी इंप्रूव होंगे और EPS भी इंप्रूव होगा। दिस इज इन अ नटशेल एज आई कैन शेयर अबाउट आवर रिजल्ट्स। अच्छा सर, ये आपके इस क्वार्टर में करीब करीब मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन था। ये मार्जिन्स में एक्सपेंशन जो था, ये सस्टेन कर पाएगा क्या आगे जाने वाले क्वार्टर्स में? तो ये जो मार्जिन है ये सस्टेनेबल है, क्योंकि हमने कुछ AI के चलते वी हैव ब्रॉट इन अ लॉट मोर यूटिलाइजेशन इन द कंपनी, और हम लोगों ने इनफैक्ट 500 लोग और ऐड किए हैं कंपनी में, और हम 500 और रेस्ट ऑफ द ईयर में ऐड करेंगे। तो नेट एडिशन इन अ 12-month पीरियड विल बी अनदर 1000 पीपल, क्योंकि हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ऑफरिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी के हुए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हुए, इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस के हुए, फिजिकल AI, इंडस्ट्रियल AI के हुए, और जो मेडटेक की हमारी ऑफरिंग है, हमें दिख रहा है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो और हमारी सर्विसेज चाहते हैं, जिसके चलते हमें उम्मीद है कि आगे चलते जो क्वार्टर रहेंगे उसमें मार्जिन भी इंप्रूव होगा और ग्रोथ विल कंटिन्यू टू हैपन। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, हमें लगता है कि एटलीस्ट अनदर 100-200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है। ओके। अच्छा सर, अब आपकी कुल डील साइज का कितना परसेंटेज जो है वो AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन कंपोनेंट उसका भाग इंक्लूड करता है? सी ये जितने डील विंस हुए हैं, इसमें अबाउट 40% जो आया है वो AI के तरफ से आया है, हमारे डील विंस जो आए हैं। और AI इज बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक डिजिटल जो है, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो अगर आप 18 महीने वेट कर जाएं तो सब कुछ AI, पार्ट ऑफ AI हो जाएगा। दैट्स हाउ वी सी इट गोइंग फॉरवर्ड। ओके सर, अब एक बात मान के ये चलते हैं, आई मीन जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी है इस वक्त, स्पेशली अगर आप देखें तो US और यूरोप में, और आपके यूरोप में काफ़ी ठीक ठाक एक्सपोजर भी है, FY27 को लेकर आप अपनी क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं, कंसिडरिंग ऑल रिस्क जो यहाँ पे इस वक्त अनसर्टेनिटी के चलते उत्पन्न हो रहे हैं, उसको देखते हुए? देखिए, जिस तरह से हमको लग रहा है, ऑफ कोर्स US में जो स्पेंड्स हैं वो AI और डेटा सेंटर में काफी हो रहे हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियल में और ऑटोमेशन में काफी स्पेंड्स हो रहे हैं। जापान में काफी स्पेंड हो रहे हैं ऑटोमेशन में, ऑटोमोटिव में, दोनों एरिया में। तो जिस तरह से देखा जाए मेडिकल में, तो इसमें ग्रोथ तो है।
बट जो अभी वेस्ट एशिया में हो रहा है उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि क्वांटिफाई करना पड़ेगा, बट हमारी उम्मीद है कि ये सब विल गेट रिजॉल्व फेयरली क्विकली। ओके, चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स को लेकर और अगले क्वार्टर्स को लेकर, अगले वित्त वर्ष को लेकर अपनी गाइडेंस रखी है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। चलिए अभी काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और निफ्टी करीब करीब 24,220 पर 24,200 की रेंज में। डॉक्टर साहब जब क्लोजिंग करेंगे ना इस कार्यक्रम की हम, तो एक बार 24,200 के पुट राइटर में और कितना बिल्डअप हुआ वो देखेंगे, ठीक है ना। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी।